जनाब, आज सेनेट का जो प्रोसेस था, इंतखाबात थे, वो बड़ी पीसफुली जो अपने तय तय होने जा रहा है, तय हो भी गया, रिजल्ट्स भी आ गए। अब आगे बढ़ना है, कानून साजी करनी है, अवाम को रिलीफ देना है, काफी मसाइल हैं। रजवाना साहब क्या कहेंगे? लेकिन ये आपने बात की है कि आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ेंगे तो मसाइल का कुछ होगा। और आगे बढ़ने वालों की टांगे खींचते रहे, आगे बैरियर लगाते रहे, आगे रुकावटें खड़ी करते रहे और नॉन कोऑपरेशन की मूवमेंट चलाते रहे, तो फिर आगे कैसे बढ़ा जाएगा? बहरहाल अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। इस तमाम रुकावटों के बावजूद आगे बढ़ेंगे, मुल्क चलाना। एक अवामी सियासी जमात है नून लीग, आपका उससे ताल्लुक है, आप भी पब्लिक से हैं, अवाम से हैं, आपको चीज़ों का पता है। ये सिर्फ इस गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, पिछली गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है। आज जो बुरा हाल है मैशियत का, महंगाई, बेरोजगारी, रफीक साहब क्या कहेंगे? कहना क्या है, ये कह कह के थक गए। कहना क्या है, अब तो अमल का वक्त है। अगर अमल अब नहीं करेंगे तो फिर कहते ही रहेंगे बस। सही। अमल का वक्त है। अब लेट्स गेट टुगेदर, इकट्ठे बैठ के कंसेंसस डेवलप करें। खुदा के लिए जिस तरह के हालात हैं उसमें मिलकर चलें। अगर अपने अपने ही मुकदमे लड़ते रहे, अपनी अपनी ही बात पे खड़े रहे और अड़े रहे, और जो है ना अदम तावन और अदम बर्दाश्त और पता नहीं क्या क्या मैं अल्फाज बोलूं, तो फिर इस तरह मुल्क कैसे चलेगा? आवाम तो बेचारी पहले ही पीछी पड़ी है। अब रफी साहब, हमारे यहाँ इतनी पोलराइजेशन हो जाती है, आपको पता है 6 जजेस ने ये खत लिखा और उस खत के अंदर किसी का नाम तो नहीं था, उन्होंने खत लिखा। उसके ऊपर जिस तरह मोहतरम जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुलाकात की चीफ जस्टिस साहब के पास, फिर तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब का नाम आया, उससे बाद भी उसने एग्री भी किया। उसके ऊपर जो हंगामा, जो सियासत, जो चीज़ हुई, उन्होंने भी मना कर दिया कि मैं जो नहीं, उसके बाद सो मोटो लिया गया है। हम इसी चीज़ों में उलझे रहेंगे, अदालतों के अंदर हुकूमत हो, अपोजिशन हो, क्या कहेंगे? उलझाने वालों को सोचना चाहिए ना, ये कोई तो काम स्मूथली चलना चाहिए। कोई ना कोई, अगर आपने सोच लिया है कि मैंने चलने नहीं देना और पॉपुलैरिटी मेरी है तो, और मैंने चलने नहीं देना, तो फिर कैसे चलेगा? इस तरह कैसे चलेगा? कभी कोई खत आ गया, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया। तो आज कोई नए खत आ गए जी को 8 जज साहिबान को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जज साहिबान को, तो वो एक ऐसा तमाशा बन गया है। इसके बारे में क्या कह सकते हैं? रफीक साहब, आज की जो लीडरशिप है, चाहे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब हो, चाहे शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो, आर्मी चीफ साहब हो, ये सारे सेम पेज पे हैं, वन पेज पे हैं मुल्की मसाइल के हवाले से। चाइनीज के ऊपर हमला आपके सामने है, दहशतगर्दी के वाकयात जिस तरह बढ़े हैं, क्या कहेंगे? लेकिन एक पेज पर सारे होंगे तो ज्यादा बेहतर है। अगर कुछ लोग लगे किताब से पेज ही फाड़ने की कोशिश करेंगे तो फिर बड़ी मुश्किलात का सामना होगा। एवरीबॉडी शुड बी ऑन वन पेज। बाकी अपने अपना सियासी इख्तलाफ है, सियासी नजरिया है, अपनी अपनी सोच है, वो अपनी जगह पे है, मगर ये मुल्क को ना चलने देने वाली सोच जो है, इसका खात्मा करना बड़ा जरूरी है। आपको पता है कि कुछ लोगों को तो सजा हो गई 9 मई को। आपको पता है जो मेन मास्टर माइंड है इसके पीछे, ना आपसे ढकी छुपी बात है ना मुझसे, उनको भी सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। सख्त से सख्त सजा तो तब मिलेगी ना जब उस जो है ना तय तक पहुंचा जाएगा, उसको हालात सामने आएंगे, एविडेंस सामने आएगी, अदालतें किसी जगह पे पहुंचेगी किसी नतीजे पे, तो उसके बाद देखा जाएगा कि उस मुरब्जा कानून के तहत क्या सजा हो सकती है। रफी साहब, अगर माजी देखा जाए तो अदालतों के साथ, चाहे सही गलत में इसकी डिटेल में इन जर्नल में बात कर रहा हूं, इन जर्नल में आपसे सवाल कर रहा हूं, चाहे पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, चाहे पीटीआई हो, ये सब जिस तरह अदालतों के साथ इनकी एक कन्फ्रंटेशन रही है, ये एक माजी जो है ना भरा पड़ा है, तारीख एक भरी पड़ी है, क्या कहेंगे? माजी को देखे तो माजी से सबक सीखे ना, तारीख से सबक नहीं सीखते, इसलिए तारीख अपने आप को बेद दोहराती है। अब पीछे बचा क्या है? अब सबक सीखें, बस आगे चले। आपको लग रहा है कि हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो गवर्नमेंट्स है, नून लीग, पीपल्स पार्टी, एक एक्सपीरियंस सियासी जमातें, सीजन पॉलिटिशियन आप जैसे हैं, अब वो गलतियां नहीं की जाएंगी जो माजी में हुई, आगे बढ़ा जाएगा, इंतकाम की सियासत नहीं होगी? देखिए, हम तो इंतकाम की सियासत नहीं कर रहे जी,
अगर आप गलत काम करेंगे, मैं गलत काम करूंगा, कोई मुकदमा कायम होगा तो उसको इंतकाम का नाम नहीं देना चाहिए। फिर भी मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल लोगों को, पॉलिटिकल वर्कर को बिला वजह निशाना नहीं बनाना चाहिए जिससे इंतकाम की बू आए। और अगर गलत करेंगे, 9 मई जैसे वाकयात करेंगे, जिसने की है उसको अपनी सजा जदा वो खुद भुगते, अब जिन्होंने नहीं की उन बेगुनाहों को फारिग किया जाए। बड़ी मेहरबानी रफीक साहब, आपने टाइम दिया नून लीग का पॉइंट ऑफ व्यू।